धूता क्या करता है, सागर वर्मा के फैमिली के साथ क्या होता है, अंजलि की मौत होती है नहीं, प्रिया और अमृता के बीच में क्या चल रहा है, और ये धूता कौन है, क्या है भाई। सस्पेंस इतने पीक पे पहुंच गए हैं, तो पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, ये है पार्ट 2। तो देखते हैं धूता में आगे क्या होता है। तो बात हमारी पार्ट 1 की वहाँ ख़त्म हुई थी, जहाँ पे अंजलि जो है सागर की बेटी, भाई वो मतलब बहुत ही डरावना हादसा हो जाता है बेटी के साथ, सागर के साथ, उसकी पत्नी के साथ, और अंजलि उस लिफ्ट में गिर के मर जाती है। ये दुर्घटना उनके साथ हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा दुख में चले जाते हैं। जहाँ पे उनकी शोक सभा बेटी की चलती है, वहीं पे सेम बंदा वही येलो रेनकोट और ब्लैक हेलमेट पहन के आ जाता है। इस बार लेकिन सागर उस बुलेट का नंबर, मतलब बाइक का नंबर लिख लेते हैं। भाई ज़िंदगी चलती रहती है, चलना ही पड़ता है। कुछ दिनों बाद प्रिया और सागर के घर पे ये कुरियर वाला बंदा एक कुरियर लेके आता है, जहाँ पे उनकी ये जो काम वाली दीदी रहती है उनके यहाँ पे, वो पार्सल खोलती है और देख के ओ माय गॉड उसके होश उड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसको लगता है भाई ऐसा कोई पार्सल क्यों भेज सकता है। वो जोर जोर से प्रिया मैम करके चिल्लाती है। सागर की पत्नी ऊपर काम करती है, वो नीचे आ जाती है, वो पार्सल खोलती है, देख के उसके होश उड़ जाते हैं, उसको बहुत बुरा लगता है, वो रोने लगती है। और उसके मतलब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब सोच के उसको वो मतलब बहुत बुरा लगता है। मतलब फिर उसके पापा को बुला लेती है और वो रोते रोते सागर को कॉल करती है, घर पे आ जाओ। सागर आ जाता है, गुस्सा होता है, भाई इतने मतलब मैं काम कर रहा था, मैं चीफ एडिटर हूँ, मुझे क्यों बुलाया घर पे इस वक्त। प्रिया चिल्लाती और गुस्से से बोलती है एक पार्सल आया है, देख लो तुम। मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ, उसका रीज़न आपको पता चल जाएगा। सागर वो पार्सल खोल के देखता है और उसको बहुत बुरा लगता है, परेशान हो जाता है। ये पार्सल में ये छोटा बच्चा, मतलब जो गर्भ में रहता है ना, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 4 महीने का जो बच्चा, उसका झुंड वो भेजती है और उसको दंग हो जाते हैं। भाई ये शिपमेंट आता है अमृता की तरफ से। हाँ, प्राची देसाई आपको याद है ना, सागर की वही असिस्टेंट जिसके पेट में सागर का बच्चा होता है। भाई प्रिया को सब बात पता चल जाती है कि ये बच्चा जो छोटा, मतलब मरा हुआ बच्चा जो भी भेजा है पार्सल में, ये तो अमृता का है और ये सागर और अमृता का है। भाई वो परेशान हो जाती है। ये सब मतलब जो चल रहा है ना, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सागर का, उसको पता चल जाता है, उसको बहुत बुरा लगता है और वो उसको थप्पड़ मार के घर से निकाल देती है। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। सागर उसको भीख मांगता है, सॉरी बोलता है, लेकिन बात हद से आगे निकल जाती है। सागर आ जाता है उनके फार्म हाउस पे जहाँ रहने, और प्रिया चली जाती है उनके फादर के यहाँ पे रहने। फार्म हाउस पे भाई ये हमेशा क्लूज ढूंढते रहता है, पेपर जमा करते रहता है कि आगे मेरे साथ क्या होगा, कहीं कुछ छपा हो, कुछ मिल गया तो मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तब भी उसको एक याद आता है, भाई मतलब मैंने वो जो नंबर नोट किया था इस बंदे का, तो वो नोट नंबर में से उस गाड़ी का एड्रेस ढूंढ निकालता है, उसका पीछा करने लगता है। यही येलो रेनकोट और ब्लैक हेलमेट वाला जो बंदा है ना भाई, पीछा करते करते उसको पता चलता है भाई ये तो एक लड़की है जिसका नाम है किरण। किरण से वो मिलता है एक मतलब वो उसका एक यूट्यूब चैनल होता है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे, वो बहुत ज़्यादा हिट उसका यूट्यूब चैनल होता है। वहाँ पे किरण जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी की एक मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी उसने की हो रही थी, वो एक स्टोरी बताती है। बैक स्टोरी चली जाती है फ्लैशबैक में। ये है रवि, इससे वो 4 महीने पहले मिलती है, जो उन्हें कॉल करके बोलता है भाई मेरे साथ कुछ हो रहा है, कुछ भूतिया झूठिया टाइप कुछ हो रहा है, तो आप एक बार देख लो। तो किरण भाई ये पूरा केस स्टडी जो रवि ने उसको पेपर्स दिए होते हैं उसकी पूरी स्टडी करती है। तभी मीनवाइल कुछ दिनों बाद रवि को उसको फ़ोन आता है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ जो हो रही है, मेरे परिवार के लोगों की मृत्यु हो रही है, सब बचने के मुझे एक ही रास्ता मिल गया है, वो है मेरी खुद की मौत, और वो जान देता है। ये सारे डिटेल्स और बहुत सारी डिटेल्स किरण को रवि जो एडिटर रहता है, भाई हाँ वो भी एक करप्ट एडिटर रहता है, वो दे देता है। तो किरण बोलती है भाई ये पूरी फाइल है, हम लोग इसका आगे स्टडी कर सकते हो, आप भी देख लो, आपको कुछ क्लू मिल जाए। तो वहाँ पे वो जो पेपर्स है ना भाई, उससे पता चलता है कि जो पेपर्स है वो एक पेपर का जो बड़ा उनका एक साइज का पेपर मिल जाता है जिसका नाम है धूता। भाई वहाँ से उनको पता चलता है कि ये पेपर सारे कहाँ से आ रहे हैं, धूता नाम के पेज से। मीनवाइल भाई किरण एक जगह पे चली जाती है, वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का इसके पास एक मशीन रहता है जो चेक करने वो आ जाती है, और धड़ैम जोर से उस पर एक फायर एक्सटिंग्विशर आ जाता है। भाई मतलब क्या हो रहा है,
कुछ समझ में नहीं आता। मीनवाइल सागर को जो मिलता है कागज़, उस पे लिखा हुआ रहता है कि हिरन की मौत हो गई है। वो मतलब उसको पता है कि अभी फ्यूचर में होने वाला है, शायद वो बचा ले, वहाँ पे भाग भाग के उस जगह पे आता है, लेकिन तब तक हिरन की मौत हो जाती है। उसको बहुत बुरा लगता है कि भाई जो भी उसके साथ जुड़ रहा है, जो भी पेपर में छप रहा है, वो सही होते जा रहा है। मीनवाइल ये रंगा और क्रांति, ये दोनों भाई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं चार्ल्स की मौत की। तो उनका ऑलरेडी ड्राइवर की लाश शायद टेंटेटिव की जगह पे वहाँ पे उनको पता चल गया है। अभी जो दूता नाम का पेपर है ना भाई, पब्लिकेशन, उसका एड्रेस गूगल करके, हाँ गूगल करके, भाई आजकल तो सभी मिल जाता है गूगल पे, गूगल करके उस जगह पे जाता है जिसका मतलब जो पेपर्स उसको मिल रहे थे ना भाई, वो दूता नाम के एक पेपर के कटिंग्स रहते हैं। तो दूता पब्लिकेशन के जहाँ पे वो जाता है, वहाँ पे देखता है ये है सत्यमूर्ति जी। तो दूता पब्लिकेशन के फाउंडर रहते हैं सत्यमूर्ति जी। तो वहाँ पे उस जगह पे उनको चंद्रामूर्ति जी मिल जाते हैं। आपको याद है ना, मतलब वही जो हमारे सागर के साथ काम करने वाले थे, लेकिन बिकॉज ऑफ करप्शन वो जगह छोड़ देते। तो अभी फिर से स्टोरी चली जाती है फ्लैशबैक में। ये सीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ बहुत साल पहले, येल्लो येल्लो दिखाया ना, हाँ समझ जाने का फिर। तो ये है हमारे फ्लैशबैक स्टोरी के एक कैरेक्टर जिनका नाम है चक्रपाणी। तो ये एक उभरता नेता रहता है भाई, उनको अभी पॉलिटिक्स में आना है, लेकिन जीतना ज़रूरी है। ये है भूपति जी। तो भूपति जी जो रहते हैं ना, वो सत्यवर्मा जो दूता पब्लिकेशन के फाउंडर हैं, उनके चेले रहते हैं, मतलब उनके प्रेस में वो काम करते हैं। और ये है सत्यवर्मा जी। तो सत्यवर्मा जी को एक अवार्ड फंक्शन चल रहा है यहाँ पे, जो सीन है अवार्ड फंक्शन में सब लोग उनको वाहवाएं कर रही है और उनको कंग्रेचुलेट कर रही है। सत्यमूर्ति और भूपति बहुत अच्छे फ्रेंड रहते हैं। ये है राघवैया जी जो ऑलरेडी एक पॉलिटिकल लीडर है बहुत ज़्यादा। तो ये फोटो में राघवैया, सत्यमूर्ति, चक्रपाणी और भूपति इन लाइन। तो ये चारों मतलब ठीक ठाक दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद लेकिन भाई कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। तो सत्यमूर्ति जो है, उनकी जो दूता पब्लिकेशन में एक सेरेमनी चल रहा है, अभी पूजा चल रही है। पाड़वा के दिन जैसे पूजा चल रही है ना, वैसे वहाँ पे पूजा चल रही है। मीनवाइल ये राघवैया जो ऑलरेडी जो पॉलिटिकल लीडर है ना भाई, उनके घर का ये सीन है जहाँ पे उनकी पत्नी उनसे बात कर रही है कि उनकी जो काम वाली उनके यहाँ पे रहती है दीदी, उनका अब मैरिज होने वाला है। तो भाई उसको कुछ गिफ्ट शिफ्ट देती है। ये बहुत सालों से उनके घर पे काम करती है। तो और राघवैया जी की ये पोती रहती है जो मतलब अनफॉर्चुनेटली उनके पैर को पोलियो की वजह से वो चल नहीं पाती है। वो बहुत सारे डॉक्टर्स के यहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन ये पोलियो की वजह से उनके पैर में ऐसे वो मतलब इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ रहता है। पर ठीक है यार, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो राघवैया जी की बड़ी सी फैमिली रहती है। मीनवाइल भूपति और चक्रपाणी भाई, उनका कुछ अलग पंगा चल रहा है। उनका एक नया कूट कारस्थान चल रहा है भाई। उनको ये जो है ना, मतलब चक्रपाणी ये ऐसा बंदा नहीं है, वो बहुत चालू बंदा है। वो उस राघवैया जी के यहाँ पे जो काम वाली भाई, उससे एक झूठा मोटा अफेयर कर लेता है और बोलता है कि भाई उनके घर में जो दरवाज़ा है ना, उस पर ये वाली ये राघवैया जी के घर के सीन चल रहा है, जहाँ पे उनकी काम वाली लड्डू बांट रही है और कह रही है भाई मेरी शादी होने वाली है। ये जो चक्रपाणी है ना, ये उसके साथ प्यार वाला सब माहौल बनाता है। लड्डू जो रहते हैं ना भाई, उसमें पॉइजन डाल देता है और इसको भी यहाँ पे इस नदी किनारे बुला के प्यार का झूठा नाटक रचा के भाई उसको वहाँ पे मार देता है। माय गॉड, चक्रपाणी पॉलिटिक्स में घुसने के लिए, नेता बनने के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार हो जाता है। यहाँ पे वो एक चिट्ठी छोड़ देता है जहाँ पे वो लिखता है कि मैंने सुसाइड कर लिया। भाई ये चिट्ठी तो उस काम वाली बाई के लिए रहती है, उसको वो मार देता है, चिट्ठी छोड़ देता है, मतलब ये सुसाइड ही लगे। वो मीनवाइल पुलिस आ जाती है, तो पुलिस का भी बंदा भाई इनका ही बंदा हो जाता है, मतलब एक टीम अप कर लेते हैं भूपति, पुलिस जिसका नाम है घोष एंड चक्रपाणी, पूरे टीम अप कर लेते हैं। और यहाँ पे राघवैया जी के घर पे लड्डू खाने से सारे परिवार के लोग मर जाते हैं। उसके सुसाइड दिखाने के लिए वो रात में उस घर में घुस के ऐसे सबको सुसाइड टाइप दिखाने के लिए ऐसे रस्सी से बांध देता है। बस उनकी पोती जिसका पैर अपाहिज है भाई, वो बच जाती है। लेकिन इस पूरे एपिसोड से उसके मन में बहुत ज़्यादा बुरा असर हो जाता है।
यहाँ पे भाई सत्यमूर्ति जो है वो भूपति के यहाँ भूपति पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के कुछ दिन के लिए गांव मतलब ऐसे सैर करने चले जाते हैं। मीनवाइल पूरा कांड भूपति जी रचते हैं। राघवैया जी के यहाँ पे सबको चक्रपाणी मार देता है। उसकी पेपर में न्यूज़ भूपति जी छापते हैं सत्यमूर्ति के पब्लिकेशन में, जिस पेपर का नाम है धूता। तो धूता का ऐसा चीज़ है ना भाई, लोग पूरा मतलब ब्लाइंड फेथ रहता है, क्योंकि सत्यमूर्ति जो सत्य की मूर्ति रहती है, जो भी उनके पेपर में आ जाता है वो सही रहता है। इसलिए सबको विश्वास हो जाता है कि राघवैया जी ने खुदकुशी, उनके पूरे परिवार ने खुदकुशी करी। लेकिन सत्यमूर्ति जी को ये पता चल जाता है, तो वो चक्रपाणी और भूपति के विरुद्ध आने के बाद पेपर में छापने की कोशिश करते हैं, तभी उनका खून कर देते हैं भाई, उनको मार देते हैं भूपति, चक्रपाणी और घोष जो पुलिस वाला है, तीनों मिलके टीम अप करके। उसी जगह लाइट हाउस में ऐसे सीन में एक उनकी जो प्रिंटिंग मशीन है वहाँ पे उनको मार के दाग देते हैं। ये लाइट हाउस में उनकी मशीन है। ये सारी चीज़ें सत्य भाई अभी आ जाते हैं प्रेजेंट टेंस में। ये है चंद्रमूर्ति जी, सत्यमूर्ति जी के बेटे हैं। पूरी स्टोरी सागर को बताते हैं कि ये सारी चीज़ें इसी लाइट हाउस पे मेरे पापा के साथ हुई थी, जिनका नाम है सत्यमूर्ति, जिनके पेपर का नाम है गीता। तो वहाँ पे सागर आ जाते हैं रात को और लाइट हाउस में चेक करने के भाई आखिर में मांजरा क्या है, ये क्या प्रिंटिंग मशीन है, मुझे ऐसे पेपर्स क्यों मिल रहे हैं। उस पेपर्स में फ्यूचर टेंस की बातें ऑलरेडी पास्ट टेंस में कैसे छप रही है। वहाँ पे लाइट हाउस में आके उनको पता चलता है कि यहाँ पे ऑलरेडी सत्यमूर्ति जी की वो प्रिंटिंग मशीन प्रेजेंट है। वो ट्राई करते हैं उस मशीन को शुरू करने को और उनको पता चलता जाता है कि यही वो मशीन है जिसपे क लेटर उल्टा लिखा हुआ है। मीनवाइल क्रांति और रंगा जो दो एसीपी हैं वो ड्राइवर की लाश ढूंढ ढूंढ के उनके फार्म हाउस पे आते हैं और वहाँ पे उनको एक लाश मिलती है जो मतलब कुत्ते की रहती है। हाँ वही एक कुत्ता। मीनवाइल ये घोष के घर पे ड्राइवर की पत्नी आती है रात को, बोलती है भाई मेरा पति मिल नहीं रहा है, मैंने इतनी कंप्लेंट्स की, आप उसको ढूंढ के निकालो। पर ये घोष बहुत ही मतलब इंस्पेक्टर जो है ना बहुत चालू चीज़ रहता है। वो बोलता है भाई तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हारे पति को ढूंढ ही लूँगा, और वो उसको उस पर गलत नज़र डालता है। मीनवाइल सागर वर्मा डिसाइड करता है भाई ये सारी चीज़ें अब मेरे हद से बाहर चली जा रही है। आंटी को ड्राइवर की लाश मिल जाती है। सागर वर्मा वहाँ पे आते हैं और उसको सब सारी आंखों देखी आप बीती बताते हैं, सारी चीज़ें उनको बताते हैं, कैसे उनको पेपर्स के कटिंग मिल रहे हैं, कैसे उनकी फ्यूचर की बातें पास्ट टेंस में छप रही। वहाँ पे एक पेपर कटिंग उनको मिलता है जहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि अजय घोष इंस्पेक्टर की मौत हो गई है 4 गोली लग के। भाई तभी मतलब यार क्रांति को एक न्यूज़ में आती है, उनके रंगा जो उनके असिस्टेंट है उनको फ़ोन करते हैं कि अजय घोष की मृत्यु हो गई है। मतलब क्रांति को विश्वास हो जाता है कि सागर जो भी बातें कर रहा है उसमें कुछ तो सच है। तो अजय घोष ये पत्नी है ड्राइवर की, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो एक बंदूक लेके अजय घोष को एक्चुअली मार देती है। मीनवाइल प्रिया के फार्म हाउस पे प्रिया के फादर के घर पे प्रिया रहने आती है। तो सागर को एक कटिंग मिलती है जहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि प्रिया की मौत होने वाली है, एक अननोन कोई बंदा आने वाला है उसको मारने वाला है, जिसको ना प्रिया पहचानती है ना कोई पहचानता है। क्रांति उसको बोलती है कि यस यही वो अननोन बंदा है जो पेपर में ऑलरेडी छप चुका है अबाउट द फ्यूचर न्यूज़ कि प्रिया की मौत इस बंदे के हाथ से होने वाली है। तो वो क्रांति को कन्विंस कर देता है कि शायद ये हादसा प्रिया के साथ होगा, आप मेरी मदद करो, मेरी पत्नी को बचाओ। इसलिए वो प्रिया के फादर के हाउस पे आते हैं। यहाँ पे क्रांति और वो सब पूछते हैं। सागर उसको बोलता है प्रिया को जस्ट टेक केयर, और मीनवाइल अपने घर पे वापस आ जाता है। भाई उसके दिमाग से वो कीड़ा निकलता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सबके साथ क्या हो रहा है। मीनवाइल जो किरण, हाँ वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली यूट्यूबर, उसको एक फ़ाइल देती है। उस फाइल में से कुछ नंबर्स उसको मिलते हैं। उन सारे नंबर्स को वो फ़ोन करता है। उसको पता चल जाता है कि ये सारी हत्याएं जो हो रही है, अगर वो खुदकुशी कर ले तो ये हत्याएं रुक जाएगी, प्रिया नहीं मर पाएगी। अभी याद है ना फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट सीन, वहाँ पे स्टोरी चली जाती है जहाँ पे सुबह के 3-3:30 बजे वो मैसेज कर रहा है, जिसपे वो अभी एसीपी का क्रांति को भी एक मैसेज करता है कि ये सब चीज़ें रोकने के लिए एक ही चीज़ बची है जो है मेरी मृत्यु, अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। प्रिया को मैसेज भेज रहा होता है, तभी उसको ये सारे पेपर्स और फोटोज़ मिलते हैं, जिस वजह से उसको लगता है शायद मैं मर के ये चीज़
ख़त्म नहीं होगी, मैं मर के प्रिया को बचाना नहीं पाऊँगा। इसलिए वो उल्टी करके वो पिल्स निकालने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे स्टोरी आ जाती है फर्स्ट एपिसोड पे। अब आगे तो आगे आता है भाई, क्रांति को मैसेज मिलते ही वो उसके पुलिस वाले को सागर को बचाने के लिए भेजती है और थैंक गॉड सागर वो पिल्स निकालने में कामयाब हो जाता है और वो बच जाता है। भाई कहानी ऐसी ही चलती है। कुछ दिनों बाद सागर वही लाइट हाउस आता है जहाँ पे वो मशीन है सत्यमूर्ति जी की, जहाँ से उसको पता चलता है कि यही वो मशीन है जो सारे न्यूज़ कटिंग्स मुझे भेज रही है। वो बहुत परेशान होता है, उसको लगता है भाई ये मशीन ऐसा क्यों कर रही है। वहाँ पे जाके वो चिल्लाता है, रोता है, बोलते हैं रुक रुक जा, भूत है सत्यमूर्ति जी का, जिसका भी, प्लीज़ मेरे फैमिली के साथ ऐसे मत कर। अचानक से वो मशीन शुरू हो जाती है और वहाँ से एक पेपर कटिंग उसको मिलता है जहाँ पे लिखा होता है एक बंदा अगर बदल जाए तो सारा समाज बदल जाएगा। वहाँ से वो घर पे फार्म हाउस पे आता है, उसकी मम्मी देखती है सागर को, एक उसके रूम में वो आ जाती है। फर्स्ट टाइम वो देखती है सारे जगह पे पूरे रूम में ऐसे न्यूज़पेपर्स के कटिंग बिखरे पड़े हैं। वो देख के उसकी मम्मी परेशान हो जाती है। वो बोलती है भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम्हारे दादाजी जैसे क्यों कर रहे हो। सागर को कुछ समझ में नहीं आता है, वो बोलता है क्यों, दादाजी के साथ क्या हुआ था। तब फिर से कहानी जाती फ्लैशबैक में। तो यहाँ पे है सागर के फादर, जो मतलब उनके फादर मतलब सागर के दादाजी के यहाँ पे देखते हैं उनको भी ऐसे ही वो मर चुके थे। पूरे न्यूज़पेपर कटिंग और वो खुदकुशी उनके सामने कर लेते हैं। तो सागर को ये पता चलता है कि कुछ तो लिंक है मेरे दादाजी और ये सारी जो घटनाएं हो रही है उसके बीच में। तब उसको पता चलता है कि मेरे ग्रैंडफादर का नाम है भूपति। यस, सागर वर्मा भूपति वर्मा जी का पोता होता है, इसीलिए उसके साथ जो सत्यमूर्ति के खून में शामिल होता है, जिनके पब्लिकेशन का नाम धूता होता है। और ये वही क्रांति है, क्रांति की मम्मी को आपने पहचान ही लिया होगा, ये वही है राघवैया जी की पोती जो है क्रांति की मम्मी, जो है अपाहिज पोलियो की वजह से जो बड़ी हो गई, उनकी बेटी जो है क्रांति वो इस केस में आ जाती है। तो वो उनके पुराने घर उनको लेके जाती है जहाँ पे राघवैया जी और उनकी पूरी फैमिली ने मर चुकी हुई होती है। तो वो फिर से इन्वेस्टिगेशन लग जाती है, सोचती है एग्जैक्टली मेरे मतलब ग्रैंडफादर और उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ है। तो उसको सारी बातें पता चल जाती है। उसको समझ आता है कि भूपति वर्मा जो है वो सागर वर्मा के दादाजी है। चक्रपाणी जो है वो पॉलिटिकल लीडर अभी एज ऑफ नाउ भी वो बहुत ज़्यादा जगह पे उनका नाम है। और अजय घोष जो इंस्पेक्टर है ना भाई, वो वही घोष है जो उनके साथ पास्ट टेंस में भी बुरा काट उन्होंने मतलब ये पूरी मतलब कहानी इन चारों से शुरू हुई थी, इनके एंसेस्टर्स की कहानी चला रहे हैं। सागर वर्मा को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है यहाँ पे। मीनवाइल आप अगर देखो कहानी खत्म नहीं हुई भाई, पिक्चर अभी बाकी है। तो मीनवाइल प्रिया के फादर के हाउस पे वही अननोन बंदा आता है जो पेपर में जिसका फोटो छपा हुआ रहता है। उस अननोन बंदे को भाई प्रिया दरवाज़ा खोलती है और वो उसके फादर को मार देता है। और प्रिया वहाँ पे आती है, वो उसको पूछती है भाई तू कौन है, क्या है। तब उसको पता चलता है कि जो न्यूज़पेपर के कटिंग्स, जो आपको याद है ना वो सीन जहाँ पे प्रिया के फ्रेंड उसको बोलता है भाई मैंने जो भी मेरी आग की वजह से जो भी लोग मर चुके हैं वो वाली केस तुम दबा दो। और प्रिया उसके लिए एग्री कर लेती है। वो मतलब यार उसको लगता है शायद इस गलती की वजह से मेरे साथ ही सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन ये बंदा वो वाला बंदा नहीं भाई, ये तो अमृता का पति रहता है, जहाँ पे अमृता खुदकुशी कर लेती है और उसके पति को बोलती है कि मेरे खून का बदला तू वैसे ले और प्रिया को तू मार, इसलिए वो प्रिया को मारने आ जाता है। मीनवाइल सागर को सारी बातें पता चलती है, उसको बहुत बुरा लगता है मैं एक करप्ट एडिटर हूँ। तो एक चीज़ जो लास्ट में वो मशीन उसको बोलती है एक इंसान सुधारने में, तो वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने उसकी सारी काली करतूतें का मतलब पूरा भंडार खोल देता है और उस लीडर को वो मारता है। मीनवाइल जब भी वो ऐसे बदलाव लाता है तो ये उसके साथ जो हादसे रुक जाते हैं और ये अमृता का पति वहाँ पे मर जाता है। और बदलाव लाने के बाद ये जो मशीन है ना खुद ब खुद ऐसे डिसमेंटल हो जाती है। मतलब धूता जो है उसकी पूरी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई थी वो उसका पूरा एक एम हो जाता है, हासिल हो जाता है और सागर को जेल हो जाती है। यहाँ पे स्टोरी होती है ख़त्म।
क्या स्टोरी थी बाय गॉड, मैं तो मतलब पूरी हिल गई। मतलब पूरे इतना सस्पेंस था ना, एवरी एपिसोड के बाद ऐसे लग रहा था कि भाई अब आगे क्या होगा, सागर के साथ क्या हो रहा है। मतलब मैंने तो एक ही सिटिंग में सारे एपिसोड 8 के 8 उड़ा दिए। तो ये इतनी सारी जब मैंने मेहनत की ना भाई, आपको ये पता चल जाए, ये स्टोरी आपको मेरे तरीके से पता चले, इसलिए भाई की है, तो एक लाइक तो बनता है। तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल भाई, मतलब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो माई चैनल कभी एस कभी नो। टिल देन बहुत सारी मूवीज़ देखिए, मेरे चैनल पे आके मेरे अंदाज में स्टोरी सुनिए। टिल देन एंजॉय कीजिए। बाय बाय।